नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे आप लोग। तो चलिए आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि इस पर जितने भी इंट्रोडक्शन के क्लास थे वो आपको मैंने क्लास पहले में ही करा दिया हूँ। और बाकी जो आप क्वेश्चन जो करना है कि उस मान लो कि जितने क्वेश्चन आपको कराए गए थे क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूला पर उसको करना है। कैसे कैसे मानना क्यों होता है, कैसे बनता है कुछ प्रश्न इसके, तो हम लोग देखेंगे इसको। और चलिए बने रहिएगा वीडियो में। चलिए आइए देखिए, पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन के साथ, जो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे मतलब कोई भी काम होता है प्रॉफिट एंड लॉस में एकदम। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि रानी ने 700 रुपए का अंगूर खरीदी और 840 रुपए में बेच दिया, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो बात क्या कह रहा है, थोड़ा सा हम आपको समझाने के लिए कोशिश करेंगे। लाभ तथा हानि हम यहां लिख देते हैं कि टॉपिक जो है क्या है, लाभ तथा हानि का प्रश्न है। हानि, इस पर आपको नहीं जाना है। अब देखा क्या कह रहा है कि कह रहा है कि 700 रुपए की अंगूर खरीदी है, मतलब कि आपको क्या करना है, खरीदी है मतलब कि सीपी है इसका कितना है, 700 रुपये। 700 रुपये सीपी है उसका। और वो बेच कितना में रही है, बेच रही है मतलब कि एसपी उसका कितना है, 840 रुपये। एसपी कितना है, 840 रुपये। ये बताइए, हमने क्या बताया है कि जब एसपी बड़ा किससे, सीपी से। जब एसपी बड़ा सीपी से, मतलब कि आप खरीद के लाए हैं कि जितना में और उससे अधिक में बेच रहे हैं, मतलब कि कॉस्ट प्राइस अगर आपका कम हो जा रहा है एसपी से, मतलब कि आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। देखो इस तरह आपका प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है भाई, तो आपने भली भांति पढ़ा है कि एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। अब देखो 840 में से 700 को हम घटा देंगे तो कितना होगा, 140 रुपए की लाभ हुआ है। 140 रुपए की लाभ हुआ है। 140, देखिए 140 रुपए की लाभ हुआ है। फिर कह रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। अब देखो, जब प्रतिशत की बात कर रहे हैं हम, प्रॉफिट परसेंट, आपको फॉर्मूला लिखवाए थे कि कितने का प्रॉफिट हुआ है, किस पर प्रॉफिट हुआ है, सीपी पर प्रॉफिट हुआ है, और मल्टीप्लाई 100 की बात करेंगे, 100 की बात कर देंगे। अब देखो प्रॉफिट आपका हुआ है 140 और सीपी कितना दिया हुआ है आपका 700 रुपया, और 100% हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0, फिर 1 0 से 1 0 काट देंगे, और 7 दूनी के 14, कितना हुआ आपका 20% की क्या हो गई, आपको लाभ प्राप्त हुआ। 20% का कितना हुआ, लाभ प्राप्त हो गया आपको। देख लीजिए, आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ लाभ प्राप्त हुआ है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो ये तरह हम आपको समझाने के लिए, का एग्जाम में आप इसी प्रकार से बनाइएगा, नहीं इस प्रकार से आपको नहीं बनाना है एग्जाम में। वीडियो देखिए थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन हमको लग रहा है कि जितना क्वेश्चन हम बनाएंगे एकदम परफेक्ट होगा। इसमें कोई मतलब आपको नहीं स्किप करने की जरूरत ही नहीं आएगी। देखो इस तरीका से एग्जाम में नहीं बना, ये आपको हम समझाने के लिए बात किए हैं। चलिए अब देखो बनाना कैसे है एग्जाम में। एग्जाम में देखा बनाने का इस देखा काटा जाता है इसी में से। सीपीएसपी जब आप समझ ही रहे तो बातें हमको सीपीएसपी की नहीं करना, इसको उतार लीजिएगा समझने के लिए। समझना जरूरी है, नहीं समझेंगे तो फिर बना कैसे पाएंगे। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 700 रुपए का खरीदी है, बेच रही है 840 रुपए में। कितने अधिका में बेची है, 140 में। प्रॉफिट कहता है कि 700%, प्रॉफिट परसेंट बराबर और मल्टीप्लाई 100, डबल जीरो खत्म करेंगे, क्लास यही मार दो, और 7 दूनी के 14 20, 20% क्या हुआ, प्रॉफिट है। ये आपका आंसर होगा। इस तरीका से आप एग्जाम में बनाइएगा। ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है, सीपी एसपी। तो आप जब करते रहिएगा तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं आएगी, कर लीजिएगा। चलिए अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, इसको देख लीजिए। इस तरीका से एग्जाम में कीजिए, बहुत सेकंडों में उत्तर। अब आओ क्या कह रहा है, देखो इस तरीका से नहीं जानना है कि हमको सब आता है। अरे सब आता है, जब एग्जाम में आता है क्वेश्चन दिमाग हैंग हो जाता है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपए में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दिया,
500 रुपये में खरीदा है। देखो थोड़ा सा हम समझते हैं। हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। हमने आपको पढ़ाया था कि एसपी बराबर सीपी मल्टीप्लाई प्रॉफिट या लॉस। इस फॉर्मूला को आप याद करिए। नहीं या अगर आपने वीडियो देखा है तो पिछला वीडियो देखिए, एकदम जरूरी देखिए उसको, ही नहीं कि चलिए बाद में देख लेंगे, नहीं उसको देखिए। एसपी बराबर सीपी मल्टीप्लाई प्रॉफिट या लॉस की बात किए थे। जब कह रहा है कि कितना में खरीदे, 500 रुपये में, हमको एसपी ना निकालना है 500 रुपये में। प्रॉफिट या लॉस, या तो लॉस कितने का हुआ है, 30% की, मतलब कि बच कितना गया है, 70%। 70% बचा है, परसेंट को हम हटा देंगे, नीचे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। जैसे ही 100 लिखेंगे, 00 खत्म। 350 रुपये में क्या किए हैं, उसको बेचे हैं। 350 रुपये में जब हम उस वस्तु को बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, 30% की हानि हो रही है। इसको अब लिखने की जरूरत नहीं है ना कि 500, 300, 30, 20 ये सब लिखने की जरूरत नहीं। सीधे आप तौर पर देख सकते हैं। सीपी आपको दिया है 70%, यानी कि 30% घट जाएगा। मेन आपका कितना होता है, 100% होता है। सीपी 100 होता है, बस बेचा गया है 30% का लाभ पर, लाभ कर रहे हैं, हानि पर 70 हो जाएगा। अगर लाभ का होता 30% तो ये 130 हो जाता है, 130 हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो 350 रुपये में क्या किया है, उसने बेचा है। ऑप्शन नंबर कितना सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जा रहा है। देख लो इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन है। चलो आजा, दूसरा क्वेश्चन है। अब देखेंगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन। देखते हैं कितना क्वेश्चन है इसमें। कौन सा क्लास है, क्लास 2 है, इसका सेकंड क्लास है, आप देख लीजिएगा। देखो तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि एक साइकिल जो है 750 रुपये में खरीदी गई है। खरीदी गई है मतलब आपका क्या है, सीपी है, बेची नहीं गई है, खरीदी गई है। यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाता है तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी मैंने विक्रय मूल्य ही ज्ञात किया था। इसको उसमें 30% की हानि हुई थी तो 70 लिखा था। इसमें 16% का लाभ हुआ है, मतलब 1 से 16% लिख के परसेंट को गायब करके नीचे 100 करके कर देंगे। ये आपको क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसको बना लीजिएगा। तो जब सभी क्वेश्चन मैं ही बनाऊँ तो आप क्या कीजिएगा, आप भी बना लीजिए। देख लीजिए स्क्रीन पर आ रहा है, देख लेना है। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई वस्तु 44 रुपये में बेची जाए तो उस पर 10% लाभ हुआ। लागत मूल्य की, देखो यहाँ पर लागत मूल्य की बात की है, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में बताया है कि लागत मूल्य और क्रय मूल्य क्या होता है, दोनों एक ही होता है। बात देखो क्या कर रहा है। हमने आपको पढ़ाया है सीपी जब ज्ञात करना हो तो एसपी बटा में प्रॉफिट या लॉस। बात यहीं पर खत्म। इस तरीका से हम बनाएंगे। सीपी बराबर एसपी बटा में प्रॉफिट या लॉस की बात हुई है। लॉस आपको कितना हो गया है, 10%। लॉस नहीं, लाभ हो गया है। जब अब सीपी हमको निकालना है। जब इसको 44 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ कितने का हो जा रहा है, 10% की, मतलब 110%। अब इस परसेंट को हम हटाएंगे तो नीचे का आ जाएगा 00, तो ऊपर जाएगा वो 00, तो परसेंट आके इधर का होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। काट देंगे 1 0 से 1 0 गायब, 11 चौके 44, यानी कि 40 रुपये की वस्तु थी, बेचा गया 44 रुपये में, तो 10% का लाभ हुआ। ऐसे भी 40% का 10% 4 रुपया होता है, तो 4 जोड़ देंगे तो नहीं पता चलेगा 40 रुपया होगा। 40 रुपया ये आपका हो जाएगा आंसर। देखो एक चीज हम आपको दिखा रहे हैं, ये तो हुआ आपको थोड़ी सी इस पर भी चर्चा। अगर का हम इसको 1.1 कर देते तो कोई दिक्कत, इसको भी देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया है। अगर हम इस चीज को क्या करते हैं कि 44, कहे कि हम दोनों बता रहे हैं आपको, 1.1 कर दें, मतलब 10%, ये 100 होता है और 10% की क्या हो गई, लाभ हो गया। इस पॉइंट को हटा देंगे, पॉइंट को जब हटाएंगे तो यहाँ पर 10 होगा मल्टीप्लाई। अब 11 चौके 44, ऐसे भी 40 रुपये आया कि नहीं आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला था, देख लेना है। चलो और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 36 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हो जा रही है, तो लागत मूल्य, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस ही पूछा है। 36 रुपये में बेच रहा है
तो 20% की हानि हो रही है, मतलब कि 0.8 या 80% लिखना है। ये भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहेगा, ये भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहेगा, क्योंकि हर जैसे जैसे मिलते जाएगा आपको देते भी जाएंगे हम कि ये देखो, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं, गौतम मैथ्स जीएम लिख कर आप सर्च कीजिए, या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक। गौतम मैथ्स जीएम आप जैसे ही सर्च कीजिएगा, GAUTAM, गौतम मैथ्स जी, जैसे ही आप सर्च कीजिएगा आपको आ जाएगा टेलीग्राम चैनल। और यूट्यूब चैनल भी यही है, ये टेलीग्राम है, ये टेलीग्राम चैनल है, तो ऐसे भी आपको मिल जाएगा। और नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे जाएगा, वहां से भी आप उसको कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन आपको किसमें, टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, उससे कोई घबराने की दिक्कत जरूरत नहीं है, खोज लीजिएगा आप। इसको भी आप होमवर्क में कर लीजिएगा। कोई वस्तु 36 रुपये में बेच रहा है तो 20% की लाभ हानि हो रही है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्वेश्चन आ रहा होगा, देख लेना है। चलो, अब जब ये कहीं प्रकार के क्वेश्चन दो दो है तो मिल जा रहा है, तो काहे ला उसको बनाए, आप लोग नहीं बनाइएगा, एकदम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलो, कह रहा है कि एक रेडियो 15% के लाभ पर बेचा जा रहा है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। 15% के लाभ पर बेचा जा रहा है। कह रहा है कि यदि वह 600 रुपये में बेच दिया जाता है तो 20% का लाभ होता है, तो रेडियो का लागत मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन तो हम बोलिए नहीं रहे उसमें कितना होता है कितना नहीं होता है, वो चलो कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्या लेना देना है। देखो, एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 600 रुपये में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। बात समझ रहे हैं क्या कह रहा है? कह रहा है कि रेडियो का लागत मूल्य, मतलब सीपी की बात कर रहा है। देखो, हमको समझने की जरूरत है। कह रहा है कि अगर 15% की पर बेच दे रहे हैं, 15% का लाभ पर बेच रहे हैं, बेचा गया, 15% का लाभ पर बेचा गया, फिर कह रहा है कि यदि उसको 600 रुपये पर बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। देखो बात क्या कर रहा है, बेचने का मतलब एसपी की बात हो रही है। अगर 120% की बात हो रही है, इतना में बेच रहा है, यानी इसका वैल्यू 600 दिया हुआ है, तो लागत मूल्य पूछा है। अगर 120% की वैल्यू 600 है, इसमें 15% वैल्यू का कोई यूज नहीं है, झूठाऊ को आपको दे दिया है कि आप झोलियाइए, कुछ ना, कुछ दिक्कतें नहीं है, ठीक ना। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ऐसा नहीं कि बस देखते जाइए यार, आप लोगों को याद दिलाना पड़ता है। चलो, अब देखा इसको काटा, बहुत आराम से क्वेश्चन को बनाएंगे हम। इसको देखो ऐसे काटा कि 100 बन जाए, नहीं तो 1% का वैल्यू यहीं पर ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो इसको कर सकते हैं। अगर आप इसमें हम कैसे भाग देंगे, 12 से भाग दें, 6 से भाग दें, 6 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 20%। ये कितना हो जाएगा, 6 से भाग देंगे तो 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी के 12, 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 रुपया। अब बताओ हमको 20 को 100 बनाना है, तो 20 पाछे 100%। हम ज्यादातर देखा क्वेश्चन को ऐसे ही डील करते हैं, ये नहीं है आपको ना कि कटा कुटू के ले 100% का वैल्यू कितना है, 500, यही आपका क्या है, सीपी है। 100% आपका क्या होता है, सीपी होता है, याद रखो हमेशा। 100% सीपी होगा, नहीं तो 1 सीपी होगा, मानेंगे 100 या 1, 100% का वैल्यू फ्रैक्शन में 1 होता है। हो गया, क्वेश्चन बन गया एकदम, कोई दिक्कत। 15% दिया हुआ था, उसका कोई काम ही नहीं है। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया होने वाला है। अब देखो, देखो करे किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखो, थोड़ी सी बात हम तो चर्चा करेंगे इस पर। आपने क्या समझा था हाँ, समझ ही रहे थे जो भी है, कि अगर विक्रय मूल्य कह रहा है ज्ञात करने के लिए, आपने एसपी विक्रय मूल्य कह रहा है ज्ञात करने के हो, हाँ सही बात है, विक्रय मूल्य ज्ञात करने के कहा। लेकिन आपने क्या समझा था कि अगर सीपी हमको ज्ञात करना है तो एसपी बटा में प्रॉफिट या लॉस हो गया, ये क्या निकल गया आपका, सीपी निकला। समझ रहे हैं इस बात को? जब ये सीपी निकला, ये सीपी हो गया, अगर फिर हम इसमें प्रॉफिट या लॉस से गुणा कर दें, प्रॉफिट या लॉस जितना, मतलब प्रॉफिट यहाँ P1 P डैश L डैश कर दे रहे हैं,
पी डैश एल डैश, पी डैश या एल डैश, मतलब दूसरा जैसे बात देखा कर है कि 72 रुपये कोई वस्तु बेच रहा है, उस पर कितने की 15% का हमको लग रहा है ना, हो 10% की हानि हो रही है। 10% की हानि हो रही है, मतलब यहाँ हम करेंगे पगला देखा सीपी सीपी करें, एसपी बराबर सीपी गुणे प्रॉफिट या लॉस होता है, एकदम होता है। जब सीपी निकाल दी हम ये चीज को, तो फिर प्रॉफिट या लॉस से गुना कर देंगे तो एसपी नहीं निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। वही चीज तो हम कह रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। देखो एक बार तो 10% की हानि करा के हम निकाल लिए सीपी, सीपी एक बार 10% की हानि करा के निकाल लिए, फिर जब हम 5% के लाभ पर बेच रहे हैं तो उसको गुना कर देंगे सीपीया में प्रॉफिट या लॉस से, जब हम गुना कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, एसपी बन रहा है एकदम। अगर इसको ना समझिएगा तो बनाते रह जाइएगा क्वेश्चन, एग्जाम उतना समय नहीं देता है, बात समझ रहे हैं, उतना समय नहीं देता है, इसको इसलिए समझ रहे यहीं पर। अब देखो इसी बात पर चर्चा होगा जो भी होगा। देखो सबसे पहली बात कि हमने क्या किया कि सीपी निकाला 72 रुपए का, 72 रुपए का 10% की हानि की, यानी 0.9 लिख दिए, या 90 लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, 0.9 लिख दिए। अब फिर कह रहा है कि अगर इसको हमको 5% की लाभ कमाना हो, मतलब कि 0.5, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे नहीं आपको समझ में आ रहा है तो देखो कहते हैं बेटा ये देख लीजिए, ये देखो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये 90% भी लिख सकते हैं और ये 105%, इस तरह तो आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन दोनों तरीका जानना है, ठीक ना, ये परसेंट से परसेंट गायब, परसेंट से परसेंट गायब। थोड़ा सा देखा क्या होता है, 12 कैसे 9 से 12 9 थे 72, 9 दहा में 90 कट जाएगा, 4 दूनी के 8, 2 5 10, 2 से न हो 2 चौके 8, 2 5 10, है 21 5 104, तो 21 चौके कितना होता है 84 रुपया। देखा एक बार है गुना करके हमने क्या निकाल लिया, सीपी निकाला, फिर हम प्रॉफिट या लॉस का गुना करके क्या निकाल लिए, एसपी निकाल लिए। ये एसपी बराबर हो गया, क्या हो गया, एसपी बराबर हो गया। थोड़ा सा और 0.9 वाला तो बना के दिखा दे, और वो भी दिखाते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, इसको भी उतार लीजिएगा। अब देखो एसपी हमको निकालना था, पहले हमने क्या किया 72 रुपये का गुना किया, 72 रुपये से भाग दिए 0.9 से, फिर हमने 0.05, 0.05 का 5% होता है। देखो इस डेसिमल से यहाँ गुना करेंगे और इस डेसिमल से यहाँ गुना करेंगे, करेंगे एकदम करेंगे, ये डेसिमल से ये डेसिमल का 90 फिर हो गया। अब देखो 8 9 72, 5 से कटा देंगे इसको, 2 5 5 बोले 2 से कटा देंगे, ये 4 हो जाएगा, 21 ये हो जाएगा, 21 चौके 84 रुपया। इससे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए उतार लीजिए इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना तो आपको सेंस रखना पड़ेगा। अब कैसे हम समझाएं, दो तरीका से हम आपको समझा रहे हैं, पॉइंट वाला कि डेरा मत, पॉइंट देख के देखो थोड़ी सी बात क्या कह रहा है। एगो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 80 यदि क्रय मूल्य 80 रुपया है, बात देखो हमने क्या कहा, सीपी 80 रुपये है, 80 रुपये है, उस पर ऊपरी व्यय जो है एक्स्ट्रा खर्चा 20 रुपये है। ऊपरी व्यय जब 20 रुपये तब सब सीपीए में जोड़ा जाता है, 20 रुपया है, तो अब सीपी कितना हो गया 100 रुपया हो गया, 100 रुपया हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। फिर कह रहा है कि उसका विक्रय मूल्य जो एसपी है वो आपका 120 रुपया है। ये तो ऐसा ही है कि 20 रुपया फायदा है, माने 20% का है, तो लाभ प्रतिशत क्या, देखो कोई क्वेश्चन ऐसे ही सीपी से इसका एसपी का अंतर कितना है 20 है, कोई भी काम सीपी पर करते हैं, ये 100% को हम क्या कर देंगे कट 20%, 20% का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंट बराबर 20, ये लाभ है, ये क्रय मूल्य है, ये गुणे 100, लाभ परसेंट हो गया, एकदम आसानी से निकाल सकते थे। ये आपको बनाने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे देखते जब सीपी आपका 100 निकल ही गया, 100 से जितना कम होगा उतना परसेंट का घाटा होगा, 100 से जितना अधिक होगा उतना परसेंट का फायदा होगा, काम खत्म। ये 20% था, बनाने की जरूरत नहीं थी। चलो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी।
हमको लग रहा है कि इससे सबसे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। दूध पीने वाला बच्चा भी इस क्वेश्चन को बना सकता है ना। ऐसे कैसे हो जाएगा? दूध पिएगा तो बच्चा कैसे बना देगा वो? कोई देखा लगाता है, क्या बोलते हैं उसको, थंबनेल, कि अब गणित दूध पीने वाला बच्चा भी सीखेगा। कैसे सीखेगा? वो दूध पी रहा है ससुरा, वो सीखेगा कैसे? तो ये लगता है अपना अपना मतलब व्यूज भगाने के चक्कर में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होना। एक आजकल चल रहा है, अगर इतना ही आपको गणित आता है तो वीडियो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दबो ललका बटन यहाँ निकलो कर दब दो। बेल आइकन का भी सिंबल आ रहा है, उसको भी दबा दो। चलो, थोड़ा सा मतलब ठीक लग रहा है ना? हो बढ़िया लग रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। चलो, थोड़ा थोड़ा होना भी चाहिए, नहीं होगा तो फिर कैसे मजा आएगा। देखो, कह रहा है कि किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है, तो 1040 रुपये में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ये तो क्वेश्चन आपको उससे बन ही जाना चाहिए था। तो सबसे पहले बेचने की बात करें तो हम इसका सीपी निकालेंगे। सीपी मतलब समझ रहे ना, कॉस्ट प्राइस मतलब प्रॉफिट या लॉस, एसपी प्रॉफिट या लॉस बात हो जाएगी। एसपी कितना है? 950 में बेच दिला हम भैया, हम ही बेचेंगे। 5% की हानि हो गई। 5% की हानि मतलब 95% काट देंगे, परसेंट आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 95 से कट जाएगा 10 बार में। कितना सीपी आ गया हो? 1000 रुपये। ये बताओ एसपी अब कितने में बेच रहा है? 1040 रुपये में। अब बताओ कि कितना अंतर है? प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है। 40 रुपये का अंतर है, कितना पर? 1000 पर कितना से हो गुना? 100% से। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन नहीं किया। 4% की क्या हो गई? लाभ हो गई। 4% की लाभ हो गई। 4% की लाभ हुआ। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा सही। 4% स्क्रीन पर आ रहा होगा, जा रहा है। देखो, ये सब हमारे ऑपरेटर के कमाल है। तुम VIP देख लो, आ रहा है ना? आओ, कह रहा है ना कि एक वस्तु को 69 रुपये में बेच दिए। जब 69 रुपये में बेच दिए और 8% की हानि हो गई। जब 69 रुपये के बेच दिए तो 8% की हानि क्या हो गया हो? हाँ, 8% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। इसी क्वेश्चन पर आधारित है वो भी। इसको भी आप होमवर्क में कीजिएगा। क्या कीजिएगा? मिटा दे इसको, इस होमवर्क में कीजिएगा। जो ये क्वेश्चन आ रहा है उसको होमवर्क में करना है। कौन? यदि किसी 69 रुपये को जब हम कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो 8% की हानि हो रही है, तो फिर 78 रुपये में बेचेंगे तो क्या होगा? हानि होगा कि लाभ होगा? इसी तरह से पहले आपको सीपी निकालना है। एसपी 78 फिर दे दिया है। अब देख लें, हमको लग रहा है कि 8% करके आएंगे। 23 चौके 92, 23 तिया 39 कट जाएगा। 23 से 49, 23 तिया 3 4, फिर कटेंगे 25, 75 पे आएगा इसका सीपी। 75 3 पर 3 रुपया का हानि हो रहा है तो 75 5% का होगा है इसमें। 25 तिया 75, 3/75, 25, 5%, 4% का होगा। 4% कर लिया, 4% का आएगा। ये आपको होमवर्क में दे दिया गया है, देख लेना है, बना दिया। चलो, अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो, एक अगला क्वेश्चन है कि ए जो है किसी वस्तु को बी को बेचता है 20% के लाभ पर, और बी जो है ना उसे सी को 10% के, और सी उसे डी को 12.5% का लाभ पर बेचता है। तद अनुसार डी ने अगर 29.70 रुपये मूल्य दिया हो तो ए कितने में खरीदा था? देखो, जब भी बात ए की किया जाए और डी ने पैसा चुकाया हो, मैंने उसी वस्तु पर एक हयो लाभ कमा रहा है, हयो लाभ कमा रहा है, कब वही हानि हो जा रहा है, कब वही लाभ कमा रहा है, कब वही मतलब उसी पर काम जब चलेगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखो, ये हमेशा देखो, कह रहे हैं कि ए जो है बी को कितने पर बेच रहा है? 20% की हानि पर। 1.2 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 20% की हानि
अब देखो बी उसे 10% के लाभ पर, 10% के लाभ पर। फिर सी ने डी को कितना पर 12.5% के 1.125 125 दो अंक। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है अगर परसेंटेज का, तो परसेंटेज का भी अब वीडियो देख लीजिएगा। ये सब मैं आपको समझाया हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समझाया नहीं गया है। जब इतना काम करने के बाद 29.70 में ये काम कर दिया जा रहा है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 2 अंक तक परसेंटेज होता है, इसके बाद तीसरा अंक दशमलव दे दिया जाता है, मतलब 12.5%। अब देखो ये दशमलव और ये दशमलव जब हम हटाएंगे तो इधर से 2 अंक पर दशमलव हटाएंगे तो इधर 100 गुना होगा कि नहीं होगा। फिर अगर ये दशमलव को हम हटाएंगे तो इधर 100 आके गुना होगा, मतलब कि ये दशमलव से ये दशमलव का हो गया खत्म। अब ये दशमलव आपका बचता है, इधर आके 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखो अब कटाएंगे हम, जब हम कटाएंगे 125 नवा 1125 और 125 आठे 1000, ये तो कोई दिक्कत नहीं, तो बनाते बनाते आपको आना चाहिए। अब देखो 9 7 16 2 18 9 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11 दूना के 22, 11 7 77 270। हाँ देखो 9 3 27 30। हाँ देखो चरती आई 12, 4 दूनी के 8 और 3 दहा में 30। एक के वैल्यू कितना आ गया हो 80 रुपये। ये ने कितना में खरीदा था 80 रुपये में। ये उस वस्तु को कितना में खरीदा था 80 रुपये में खरीदा था। जब भी बात उसी पर की जाए तो हमेशा डायरेक्ट गुणा करके बना लिया जाता है। चलो अब आ जा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो। हर टाइप के क्वेश्चन मैंने ले लिया है, ऐसा नहीं। और 1-2 वीडियो में हमको लग रहा है कि परसेंटेज का काम, परसेंटेज बोल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का काम तमाम हो जाएगा। देखो कह रहा है कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य अगर 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत। आपको ऐसे ही लगना चाहिए कि 15 गो वस्तु खरीद के लाए, आज 10 गो वस्तुआ बेच के 15 गो वस्तुआ अपना रुपया कमा लिए, कोनो दिक्कत लाभ तो हुई करेगा। अगर मान लो कि 10 गो मैंने वस्तु खरीद के लाया, 10 गो वस्तु खरीद के लाया, 8 गो जब अगर मान लो कि इसका वैल्यू जो है 100 रुपया है, 10 गो वस्तु मैंने 100 रुपये में खरीद के लाया, जैसे ही मैंने 8 गो वस्तुआ बेचा तो यह 100 रुपया का बेच दिया कि ना बेच दिया। तो अभी कौ गो वस्तु आता है बचल है, 2 गो वस्तु बचल है। तो ये 2 गो वस्तु आपने क्या कर दिया लाभ कमा लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हमको लग रहा है कोई समझाया हमको, यहाँ ऑपरेटर को कोई नहीं समझाया होगा, समझाया है कोई को नहीं समझाया है कि इसे तोड़ के कैसे समझाएगा। जैसे अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर मान लो कि कोई कहता है कि 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होता है तो लाभ प्रतिशत एकदम जेन्युइन है कि लाभ होगा। हम यही आपको बताया, अगर 10 वस्तु खरीद के लाया, मान लो वो 100 रुपये में खरीद के लाया, तो 8 वस्तु का बेच के 100 रुपया कमा लिया, तो कौ गो वस्तु बचल है 2 गो वस्तु बचल है, मतलब कि 2 गो वस्तु क्या है ऊपर लाभ है, जेन्युइन बात है। 2 गो वस्तु का है ऊपर लाभ है। इसी आधार पर उस क्वेश्चन को भी हम बनाएंगे। अब इतना तो समझ में आ गया। चलो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य, देखो 15 वस्तु का सीपी कितने वस्तु के एसपी के बराबर है 10 वस्तु के एसपी के बराबर है। कोई वस्तु ऐसे 10 ऐसे करके 5 लिख के तब ऐसे करता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो जाएगा, लेकिन हम थोड़ा ऐसे करते हैं ना कि आपको समझ में आएगा। अब देखो सीपी बटे में एसपी जब करेंगे तो 10 बटा में 15 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत एकदम नहीं, दिक्कत एकदम नहीं। मतलब सीपी आपका 10 है, एसपी आपका 5 है, मतलब कि जब कितना आपने प्रॉफिट कमा लिया, अंतर कितना है 5 का अंतर है, हमको निकालना है प्रॉफिट। 5 का अंतर है, मतलब कि 5 गो आपने लाभ कमा लिया है। जब आपने लाभ कमा ही लिया है 5 गो, कितने पर कमाया है 10 पर कमाया है, आप 10% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये यहाँ हम आपको बता ही नहीं कि इसी में लिख देना है, नहीं लिखना है, ये कट जाएगा। 50% आपने प्रॉफिट कमाया है, क्या कमाया है 50% आपने प्रॉफिट कमाया है। ये हमको लगता है हर कोई एग्जाम में वो क्वेश्चन डाल ही देता है, ऐसा एकदम डालता है।
ये भी किसमें है, एसएससी सीजीएल प्रारंभिक यानी पीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में मिले ही गए, जितना भी हमको लगता है हम सब एसएससी के ही क्वेश्चन कराते हैं। प्री में आया हुआ है, मेंस में आया हुआ है, इसका कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको देखना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब अगला कह रहा है कि 36 वस्तु का क्रय मूल्य 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पर भी बात वही है, 6 के काम हो रहा है, 6 30। ये भी आपको क्या है, होमवर्क में है, बना लीजना है। 36 वस्तु के क्रय मूल्य 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ क्या है। ये हम क्वेश्चन पढ़ना हमारा जरूरी है, ना पढ़ेंगे तो सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। आप नहीं समझ रहे हैं, जो समझ रहा है बहुत बेहतरीन समझ रहा है कि क्यों हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, जरूरी है पढ़ना। 36 आपको तो दिखाई दे ही रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी होने वाला है कि नहीं दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई देगा, लेकिन हमको पढ़ना है। 36 वस्तु का क्रय मूल्य 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो इसका भी लाभ बताना है। आप बता दीजिएगा, आपको भी होमवर्क नहीं दे दिया गया है। चलिए, आपका सबका मतलब कि क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर। अगर अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिएगा। नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी हम उसका लिंक पिन कर देंगे, कमेंट बॉक्स में भी देख लेना है, दोनों देख लेना है। गौतम मैथ्स जी मिलिएगा, दोनों लिंक दे दिए तो आपको दिक्कत का है सर्च करने के से, डायरेक्ट यहीं से चल जाइएगा। देख रहे हैं यूट्यूब पर, फिर बंद करके जाइएगा टेलीग्राम पर, ये से डायरेक्ट धड़ाम से घुस जा, एरोप्लेन लेकर लैंड कर जाना है। अब कह रहा है कि एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के बिक्री के बराबर हानि होती है। देखो यहाँ पर बात क्या कर रहा है, हमको ये बताओ, एक विक्रेता को 36 गो संतरा बेच रहे हैं, मतलब आप एसपी के बात कर रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, 36 गो। आपको हानि हो रही है, क्या हो रही है, हानि हो रही है, हानि हो रही है 4 गो संतरा। सीपी पर बात करेंगे, हानि कितनी हो रही है, 4 गो संतरा हानि हो रहा है। हमने क्या बताया था कि जब सीपी बड़ा एसपी, मतलब कि लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, ये आपको सिखाया गया था। तो हमको बताइए कि सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी बराबर एसपी प्लस लॉस। बात हो गया, 4 आपका लॉस हो रहा है संतरा, मतलब कि 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 40 संतरा। 40 संतरा आपने खरीद के लाया था और बेच कितना रहे, 36 से। लॉस कितना कर दिए आपने, 4 लॉस कर दिए हैं आप। इस आपको समझाने के लिए हम लिखे थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, जब 36 हो गया, कितना लॉस हुआ, 4। किस पर लॉस निकालना है ना, हो लॉस परसेंट, किस पर, एसपी पर 40। 0 से 0 गए, 4 से 4, 10% का क्या हो गया, लॉस हो गया, 10% का लॉस हो गया। इसमें कोई दिक्कत, बोला, इसमें कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो गया, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यह लाभ हो गया है, वो हुआ था क्रय मूल्य, हानि हुआ था तो जुट गया था, यहाँ लाभ हो रहा है तो घट जाएगा। देख लो, बना लो, एसपी कितना है, 100 पेंसिल। हमको सीपी निकालना है ना जी। ये बताओ कि अगर सीपी मान ला कि एसपी इतना है, अगर एसपी बड़ा सीपी, मतलब कि क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो मतलब कि सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट, एकदम हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट। मतलब कि 20 पेंसिल के बराबर क्या हुआ है, आपको लाभ हुआ है। मतलब कि सीपी आपका 80 है, 80 को पेंसिल आए, 100 रुपया, 80 रुपया का लाए, 100 रुपये में बेच दिए, तो ना हो गया, एकदम हो गया। 20 को आपको लाभ हो गया, पहले ही आपको बताए थे। जब 20 आपको लाभ हुआ, कितना पर, 80 पर, 100% से मल्टीप्लाई करना, नहीं तो ऐसे ही डायरेक्ट अगर मालूम है आपको 1/4 के मतलब 25 होता है तो हो ही जाएगा। 1/4, ये 25% का होगा, प्रॉफिट होगा। 25% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
25% का प्रॉफिट होगा। देख लो। चलो अगला क्वेश्चन। आओ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो। एकदम वही क्वेश्चन, इसको भी होमवर्क में। आओ, इसको भी होमवर्क में। 1 दर्जन मतलब आप समझना है 12 होता है। 1 दर्जन में 12 होता है और 4 बॉल पेन के का होता है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। काम हो जाएगा। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। 8 को बेच के 12 के मूल्य के बराबर कमा ले रहा है तो 4 का लाभ हुआ कि ना हुआ है। मतलब आ जाएगा 1/4 के मतलब क्या होता है 1/50% आंसर। चलो देख लिया, आ जाएगा। एक बॉल पेन को बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। हो जाएगा। 1 दर्जन में 12 होता है। होमवर्क में सब क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में मिलेगा। अब आओ, करें कि किसी वस्तु को के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। वो क्रय मूल्य रेशियो एसपी 5:4, ये ऐसा ही हानि हुआ है। तो हानि प्रतिशत पूछ ही रहा है। हानि कितने के हुआ है हमको ही बताओ। 1 की हानि हुआ है। किस पर हानि हुआ है 5 पर। 1/5 के मतलब होता है 20%। अब इतना तो नहीं करना है हमको। 1/5 का मतलब 20% का हो गया लॉस, हानि हो गया 20% का। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला था। देख लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन। करें किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। ये भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में। अब तो और आसान है। 1/5% आंसर बताओ। धाई धाई मार देगा कि बना दे। नहीं चलो बनाओ, तुम लोग क्या करेगा। कहेगा कि कोई क्वेश्चन ना मिल रहा है। ये भी होमवर्क में आप कर लेना है। 20 अनुपात आपको कितना दिया है 21 दिया है, कर लेना है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है, कर थोड़े रहा है, कर रहा है नहीं, कह रहा है। देखो, एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचता है। टाइपराइटर अब कहाँ बेच रहा है हो। 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 80 रुपये में अधिक में बेचता तो 5% का क्या हो जाता, लाभ हो जाता। देखो थोड़ी सी बात मतलब समझना है। 5% लाभ 5% हानि की बात क्या कर रहे हैं। हम आपको क्या बताएं कि सभी जो है 100% होता है। एसपी हमेशा 100% होगा। अगर ये बात कह रहा है कि 5% हानि पर बेच दिया, 5% हानि पर बेच दिया यानी 95 रुपये में बेच दिया, 5 रुपये की हानि हो गई। अब आओ, ये देखा फिर कह रहा है कि अगर ये 80 रुपये में बहा के बेचता, 80 रुपये में बहा के बेचता। वीडियो का लाइक कर दिया, बड़ा पसीना लगाता है। ठीक नू, ताक मत ठोक। आओ देखो फिर कह रहा है कैसे कैसे हो रहा है। चलो कहेगा कि कैसे, कुछ ना। कह रहा है कि अगर 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 5% का लाभ हो जाता है। ये हमको लग रहा है कि शॉर्ट फीड में भी पाए हैं। शॉर्टों उघार कर देख के टक टक लाइक करके सब्सक्राइब करके एकदम आगे बढ़ते रहो। बेल आइकन वो दबा देना है। देखो हम ठहरे थोड़ा सा बिहारी, तो तनी मनी तो अपन मदर टंग भी करेगा, समझ भी कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर 95% का अगर मान लो कि जब बेच रहा है 95 रुपये में, जब 95 पर बेच रहा है 5% की हानि हो गई। अगर ये 80 रुपये में बेचता तो उसे 5% का लाभ हो जाता है। 5% का लाभ हो जाता है। ये बताओ जब पहले यहाँ बेचा तो 5% की हानि हुआ। इसको यहाँ से यहाँ जाने में मतलब कि 95 से 105% के मतलब 5% के लाभ तक जाने में कितना उसको चलना पड़ा, 10% चलना पड़ा। 10% चलना पड़ा। और यही 10% किसके चलते हुआ है, 80 रुपया अधिकवा में बेचा है। तो अब कह रहा है 100% के वैल्यू बताओ। 10 में 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 100 होगा। और इधर 80 में 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 800 होगा। है ना आसान।
ये आपका सीपी हुआ लागत मूल्य। देख ला अब कैसन क्वेश्चन चाहिए, एकदम धड़ाक धड़ाक बन रहा है। कोई दिक्कत? जब आपको एसएससी जीडी की मतलब अनाउंसमेंट हो जाएगा वैकेंसी की, हमको लग रहा है कि मैथ आपको 3 से 4 महीने जेन्युइन पढ़ोगे आराम से निकल पाओगे, अगर कैलकुलेशन को फास्ट कर पाओगे तब। देखा 1 घंटा में पेपर को करना बहुत मुश्किल होता है। हमने 2 बार एसएससी जीडी क्वालिफाई किया है, हम जानते हैं कि टाइम क्या होता है उस समय। तो आपको क्या करना है कि उस समय हम करेंगे, आपको देख लेना है। हमेशा नोटिफिकेशन तो आपका, अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चल ही जाएगा, बेल आइकन को ऑन किए रहिएगा, तो इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जेन्युइन बच्चे ही पढ़े तो बढ़िया है, तो कोई मतलब ज़बरदस्ती ना करे कि भाई हमको बरियारिए पढ़ना है, ना बरियारी ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन परसेंटेज शुरू हो गया का, इतना ही है क्वेश्चन हो। चलो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए लीजिएगा, करिएगा काहे नहीं, जरूर कीजिएगा। चलो कोई दिक्कत? तब तक के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको